एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी क्लास के अंदर। देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जनरल पॉइंट, मतलब ना तो एक्सेल पॉइंट दे रखा हो, ना ही हमें इक्वेटोरियल पॉइंट दे रखा हो, इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पॉइंट दे रखा हो, तब हम किसी जनरल पॉइंट के ऊपर कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका हमारे पास रिजल्ट आ रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P बाय 4 पाई एफ साइन नोट अंडर द रूट ऑफ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये कुछ हमारे पास रिजल्ट आ गया था जनरल पॉइंट के लिए। इसी के साथ हम लोगों ने टॉर्क को भी डिस्कस कर लिया था, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू जो हमारे पास आई थी बेटा, वो आई थी पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखते थे तो हमने लिखा था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें किसका यूज करना था? राइट हैंड थंब रूल का। मतलब एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ की उंगलियों को घुमाओ, आपके जो थंब, जो आपके अंगूठे की डायरेक्शन होगी, वही आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये बातें हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाके वो वीडियो को देख सकता है, या रिकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर वीडियो डाली हुई है। ठीक है बेटा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। लास्ट लेक्चर जैसा कुछ सिमिलर टॉपिक है हमारे पास। हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और फील्ड मैंने बताई थी पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे जाके खत्म होती है। ठीक, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है। बीच की सेपरेशन 2a है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को लिख लेते हैं फटाफट। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of minus q and plus q charges separated by small distance 2a is placed inside uniform electrostatic field of intensity E vector। ठीक है, such that angle between P vector and E vector, P vector की डायरेक्शन होती है बेटा माइनस से प्लस क्यू की तरफ, तो इस डायरेक्शन और जो E की डायरेक्शन है उसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। such that angle between P vector and E vector is supposed to be theta। ठीक है, थीटा हो गया। वी नो दैट, हमें क्या पता है? टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज कितना होता है? पी ई साइन ऑफ थीटा। ये बात हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब बेटा देखो, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है कार्यशील। ठीक है, हमें इस डाइपोल को घुमाना है, इस डाइपोल को हमें घुमाना है। ठीक है, उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? ठीक है, तो वर्क डन की आप लोग को बेसिक जो डेफिनेशन के अनुसार पता है कि क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट।
यहां बेटा हमारे पास स्मॉल वर्क डन किसके बराबर आना चाहिए? स्मॉल एंगल पर घुमाने के लिए किया गया कार्य, स्मॉल एंगल पर घुमाने के लिए किया गया कार्य डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर नहीं होगा क्या? ठीक है, तो यहां हमारे पास स्मॉल वर्क डन बेटा क्या बनना चाहिए? हमारे पास बनना चाहिए घुमाने के लिए किया गया वर्क डन, किसी एंगल पर घुमाने के लिए किया गया वर्क डन। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो जिसको करना है। देन स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा वो हम लोग लिखेंगे वर्क डन टाउ डी थीटा। ठीक है, किसी स्मॉल एंगल पर घुमाने के लिए किया गया वर्क डन। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे ए और इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम बी। यूजिंग इक्वेशन ए इन बी, ए का बी के अंदर यूज कर लो। यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? टाउ, टाउ कितना था? पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, हमें तो टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस एंगल से किस एंगल तक घुमाना चाहते हैं, तो हमें लिमिट भी पता होनी चाहिए। तो कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सी बोथ साइड बिटवीन लिमिट, लिमिट बेटा क्या रखें? लिमिट हम लोग रखेंगे थीटा 1 टू थीटा 2। थीटा 1 कुछ भी हो सकता है 30 डिग्री, थीटा 2 कुछ भी हो सकता है 45। हम 30 से 45 तक जाना चाहते हैं तो थीटा 1 30 और थीटा 2 45। हम 60 से 120 तक जाना चाहते हैं तो थीटा 1 60, थीटा 2 120। जो वैल्यू दी होगी हम पुट कर लेंगे। अभी जनरल केस के लिए हम लोग थीटा 1 और थीटा 2 ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट थीटा की कितनी है? थीटा 1 टू थीटा 2। वर्क डन की तो कंप्लीट वर्क डन आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को यहां सोल्व कर देता हूं। W बिकम इक्वल टू, बेटा देखिए P, P क्या था? Q इंटू 2A। Q भी कांस्टेंट 2A भी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? P। E, E किसके बराबर होता है? E आप लोग कहोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सारी टर्म्स कांस्टेंट है, E भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ होगा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा ही होता है ना? बताना भी चैट बॉक्स में। साइन का इंटीग्रेशन, मैथ वाले बच्चे बैठे हो, सही लिखा है गलत लिखा है? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। मैथ वाला कोई बच्चा नहीं बैठा क्या? सीधा कोस आएगा सर। क्या पता ही नहीं? माइनस कोस नहीं सीधा आएगा? नो सर, सीधा कोस। ध्यान दे ले एक बार, डेरिवेशन नहीं है ये। रितु ने कहा है माइनस कोस थीटा आएगा। रितु या मुस्कान दोनों नहीं।
बताओ भाई, मैथ वाले बच्चे बैठे हो। डेरिवेशन वाला मत बताओ, डेरिवेशन में होता है साइन का सीधा कोस, इंटीग्रेशन में माइनस कोस ही होता है। चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं, पीई कोस थीटा, थीटा 1 2 थीटा 2। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन। बट दिस टोटल वर्क डन गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव ही होगा सर। ठीक है बेटा, नेगेटिव लिखा है। दिस टोटल वर्क डन गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम लोग लिख देंगे दिस टोटल वर्क डन गेट स्टोर्ड in form of potential energy of electric dipole। ठीक है, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम लोग अब डिनोट करेंगे यू के साथ, गिवन एज U इज इक्वल्स टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसके अलग अलग तरह के केस पढ़ते हैं, उसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्योंकि कई बार पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेबल से अनस्टेबल बताओ, तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ, किसी ने स्क्रीनशॉट करना तो फटाफट कर लो। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम of electric dipole inside electrostatic field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है, सेपरेशन है बीच की 2a और डाइपोल मूवमेंट है p, उसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखो बेटा, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग क्या मान के चलते हैं, थीटा। टॉर्क के केस में भी यही मानना था और अभी भी यही मानना है। अब आप एक बात बताओ बेटा, ये चार्ज है माइनस का, ये कहां जाना चाहेगा, क्यूई फोर्स के साथ इस तरफ। ये प्लस का नेगेटिव की तरफ भागना चाहेगा क्यूई फोर्स की हेल्प से इस तरफ। टॉर्क वाले केस में क्या था, मैं ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क में भी बता सकता था, बट नहीं, इसको अलग एक टॉपिक बनाकर अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। अब ये मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, ये डाइपोल है, इसका जो ये हेड वाला पोर्शन है ये इधर जाना, उधर घूमना चाहता है, कोई घूमकर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये इधर जाना चाहता है, ये उधर जाना चाहता है, तो बीच में रुक जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास डाइपोल था, ठीक है, ये हिस्सा उधर की तरफ भागना चाहता है और ये हिस्सा इधर की तरफ, ये घूम जाएगा।
ठीक है, अब ये हिस्सा इधर ही अट्रैक्ट हो रहा है और ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, अभी बीच में रुक जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जब एंगल हो जाएगा जीरो, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और ई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि तब डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा होगा, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, एज टाउ क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि हमें टाउ को जीरो करना है। टाउ जीरो हो गया तो मतलब इक्विलिब्रियम में है, पर हमें ये भी देखना है क्या वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। टाउ जीरो कब होगा, पी तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, साइन थीटा अगर जीरो हो जाए तो टाउ जीरो हो जाएगा। ठीक है, व्हेन थीटा इज जीरो देन टाउ पीई साइन 0 डिग्री पीई इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल is in equilibrium inside uniform electrostatic field। ठीक है, and this equilibrium is known as stable equilibrium। स्टेबल ही क्यों कहा इसको, क्योंकि हम अनस्टेबल को भी पढ़ने वाले, तब आपको पता लग जाएगा कि ये स्टेबल कैसे है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास केस स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। इसको स्क्रीनशॉट करना तो कर लो बेटा फटाफट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बेटा देखो टाउ को जीरो करना है ना, तो टाउ तो 180 पे भी जीरो हो जाता है। टाउ को जीरो करना है, पी के हेल्प से जीरो होगा नहीं, ई के हेल्प से जीरो होगा नहीं, साइन थीटा जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो पे जीरो होता है और 180 पे भी जीरो होता है। व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री देन टाउ क्या होगा, पीई साइन 180, साइन 180 जीरो, पीई जीरो जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल is in equilibrium inside uniform electrostatic field। बट इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे, देखो बेटा समझो, मतलब कि थीटा का 180 होने का मतलब है पॉजिटिव वाला इस तरफ आ जाए और नेगेटिव वाला उस तरफ चला जाए। ठीक है, पॉजिटिव वाला घूमकर पॉजिटिव की तरफ आ जाए और नेगेटिव वाला घूम के नेगेटिव की तरफ चला जाए। नेगेटिव नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स लगाएगा, डाइपोल अपनी कंडीशन में रुका रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। बट आप एक बात सोचो, अगर थोड़ा सा भी इसको फोर्स मिली तो ये घूम के सीधा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल कहां रहना चाहता है, ये जीरो पे। स्टेबल कहां रहना चाहता है, जीरो पे, क्योंकि ऐसे हुआ तो अगर इसको थोड़ा सा भी जर्क मिला तो ये घूमकर सीधा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में तो है पर स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा भी जर्क मिला अपनी कंडीशन को चेंज करके घूम के ऐसे हो जाएगा। क्या जब स्टेबल में पड़ा था तब इसको जर्क मिलता तो ये तो वापस यहीं आता, क्योंकि स्टेबल रहना चाहता है, क्योंकि
नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है। थोड़ा सा भी अगर इसको जर्क मिला तो ये वापिस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। बट अगर ये अनस्टेबल हुआ, 180 का एंगल हुआ, थोड़ा सा जर्क मिला तो ये घूमकर सीधा हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम is known as unstable equilibrium। ये बात समझ में आ गई तो एक बार बताओ भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्वेश्चन आता है इस पे हर बार, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। ठीक है भाई, आ गया समझ? समझ आ गया? इसको करके और देखना, जितने भी लेक्चर होते हैं उनको अपने हाथों से जरूर करके देखा करो बाद में। ठीक है, चलो अब चलते हैं मैक्सिमम की तरफ। ठीक है भाई, अब चलते हैं मैक्सिमम कब होगा टॉर्क। ये तो स्टेबल अनस्टेबल तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम टॉर्क। देखो, जब डाइपोल ऐसे है वो घूम के सीधा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद नहीं घूमेगा। अगर थोड़ा सा और एंगल हुआ, ज्यादा तेजी से वापस आएगा, obvious सी बात है। और बड़ा एंगल हुआ तो और तेजी से वापस आएगा। कब तक? जब एंगल 90 होगा। जब एंगल 90 होगा तब वो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तो बात हुई साधारण बात से, हम लोग समझ रहे हैं इसको, बट मैथमेटिकल भी देख लो चाहिए आप लोग। मैक्सिमम टॉर्क हमने अपने साधारण तरीके से समझा कि जब एंगल 90 होगा, मतलब जब डाइपोल परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, तब टॉर्क मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैथमेटिकल भी यही रिजल्ट आते हैं हमारे पास? देखते हैं। एज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, ये दोनों तो कांस्टेंट है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, या हमने तो मैक्सिमम कंडीशन देखना है। व्हेन साइन थीटा इक्वल टू 1, देन टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम। और साइन थीटा 1 कब होता है? होता है जी साइन 90। साइन इनवर्स से दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करें, अप्लाई साइन इनवर्स बोथ साइड, तो यहां बच जाएगा थीटा और वहां बच जाएगा 90। तो जब डाइपोल परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, तब हमारे पास टॉर्क कितना आएगा? मैक्सिमम। ठीक है, आप थीटा को चाहे 90 लिख लो, चाहे थीटा को π/2 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, बुक्स में π/2 भी लिखा होगा। ठीक है बच्चों, ये हुआ स्टेबल, अनस्टेबल और मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात। अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन डाइपोल क्या होती है? माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब थीटा हो 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब थीटा होता है 180। और मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करता है? जब थीटा होता है 90। अब क्वेश्चन कैसे आता है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड गिव द रिजल्ट फॉर when dipole is rotating from stable to unstable equilibrium। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिराइव
एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल आप निकाल दोगे, बहुत अच्छे से यहां तक पहुंच जाओगे। एंड गिव रिजल्ट व्हेन डाइपोल रोटेट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बेटा यहां तक का काम तो कर दोगे, एंड के बाद वाला काम यहां से शुरू होगा। आप यहां तक तो पहुंच जाओगे माइनस पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, बिल्कुल पहुंच जाओगे। ठीक है, आप आगे क्या लिखोगे? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल जाना, थीटा 1 से थीटा 2 जाना है। ये मत सोच लेना कि ये पहले है तो इसको 0 लेंगे, इसको 180 लेंगे, नहीं। हमें थीटा 1 से थीटा 2 के लिए निकाला था एक्सप्रेशन। थीटा 1 क्या है? स्टेबल, और फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 2 क्या आएगा? 180। वैल्यूज को पुट कर देंगे, बी को पुट कर देंगे ए में, रिजल्ट्स आएंगे u इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180 माइनस कोस 0। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस पी कोस 180 माइनस 1 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है। ये माइनस ऑलरेडी पढ़ा था, कोस 0 तो 1 होता है। माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 कितना आ गया? 2p। ठीक है, और यही पोटेंशियल एनर्जी की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ जाए कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल कब खर्च करेगा, और नीचे लिखा हो स्टेबल से अनस्टेबल में जाने पर, अनस्टेबल से मैक्सिमम पे जाने पर, मैक्सिमम से स्टेबल पे जाने पर, या नन ऑफ दिस। तो आपने देखा है कि स्टेबल से अनस्टेबल पे जाते वक्त 2pe पोटेंशियल एनर्जी लगती है, मतलब मैक्सिमम होगी। ठीक है, देख लेते हैं और केस भी। अगर वो कहते हैं कि अनस्टेबल से स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए निकालते हो, हमें अनस्टेबल मतलब थीटा 1 होना चाहिए 180 डिग्री, और थीटा 2 होना चाहिए स्टेबल। स्टेबल के लिए एंगल 0। वैल्यूज को पुट करेंगे, 0 माइनस कोस 180 डिग्री। समझ रहे बात? थीटा 1 अनस्टेबल, थीटा 2 स्टेबल। अनस्टेबल यहां पुट किया, स्टेबल यहां पुट किया। ठीक है, कोस 0 1 माइनस कोस 180 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, बाहर माइनस पड़ा है, आंसर आएगा माइनस में। ये तो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी, माइनस में आता है सर। ठीक है, माइनस में आ रहा है, मिनिमम नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे कि अगर हम अपोजिट वे में देखें तो अनस्टेबल से स्टेबल के लिए हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आता है, और स्टेबल से अनस्टेबल के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा, मैक्सिमम रहेगा दोनों केस के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं वो अगर कहे मैक्सिमम टॉर्क से स्टेबल में जाओ, मैक्सिमम मतलब 90, स्टेबल मतलब 0। थीटा 1 90, स्टेबल 0, स्टेबल पे 1, कोस 90 0, कितना आ गया? माइनस पी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के आपको अलग अलग तरह से देकर क्वेश्चन को घुमाकर पुट किया जाएगा। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। मेरे हिसाब से यहाँ आप लोग का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया खत्म। कोई टॉपिक रहता है तो फटाफट बताओ बेटा चैट बॉक्स में, अभी करवा देंगे साथ साथ, वरना फिर अगला पार्ट शुरू करना पड़ेगा। जल्दी बताओ, बीच में कोई टॉपिक रह गया तो।
पहला और दूसरा जो पार्ट करवाया उसके अंदर कोई टॉपिक रह गया तो बताओ। सारे कवर हो गए? ठीक है भाई, सारे कवर हो गए तो अब हमको शुरू करना होगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट बेटा आज नहीं स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश लेक्चर के साथ फ्राइडे को। आज आप लोग इतना ही करोगे, पीछे का काम सारा कवर अप कर लो, कुछ रहता है तो उसको भी खत्म कर लो। वीडियो सारी पड़ी हुई है इसके रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी, और यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो बेटा फटाफट बताओ स्पीड से। कोई न्यूमेरिकल समझना है, कोई क्वेश्चन करना है, फटाफट बता दो। किसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल समझना है तो वो न्यूमेरिकल करवा दूंगा अभी, जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है भाई, फिर यहां तक आप लोग करो इसको रिवाइज। कोई टॉपिक छोटा मोटा कोई टॉपिक रहता तो बता दो। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लो आज आप लोग रिवाइज। ठीक है, इसकी आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी थोड़ी देर में, वहां से आप लोग कर लेना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और है वादिया रवंड जी। एक मिनट रुक जा, पंकज जी हो, योगेश जी हो, साइन जी हो। अरे अरे वो एक बंदा हाँ देख रहा हाँ? ठीक है करना किंगडम करिए फिर आज। आगरा रहा है मैक्सी रेंज भाई, क्या खड़ा है। हेलो नीचे नीचे मैक्सी और प्रवेश है मैक्सी दा और बन गए पंडित नो। जी ए कुछ यार बॉल थ्रेड और पंडित जी आज रे बंदे तो हाँ गई बात की बात किया है। अरे मुंह घुटू दिखे वो पढ़ ले तुम बीच में गई क्लास के क्लास गई भाई सही क्लास होगी 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 तो पंडित जी मुंह कौन दिखे है। तो दिखने कैमरा तो ला रही है। साला है ये उन बम कटिंग करा के आज तो वैक्सी मार देगी भाई। वैक्सी कटिंग कटिंग रात 9 बजे आयो मैं लेकर जे नहीं है नहीं क्या लगी प्रेसा खड़े भर तुम्हारी है। क्या लगी कटिंग हार बार करता खर्चा यार याद किया है यार मैं आए आए साहिल भाई जी कटा है हाँ, और भी है आए सैला वहां पे तो ले करना क्यों हमारी बात है। वो ही है फोन रहे हो अरे स्पीकर ऑन कर ले वो ट्रेड ऑन है फोन ही है फोन को करनी है वो
सारा पढ़े रहे एक ही सही को नहीं। कम यार अरे फोन है। कॉपी पूरी कर ली गई यहाँ बताओ थे मैंने। हाँ कर ली। एक बांगड़ी मैं तो तड़का जाऊं फिर यार कॉपी बर्तला करूं जाऊं। वो फोन उठो तो बता दे। अरे ओ मेरे भाई यार पराठे लड्डी कभी दिल जाता है रे दिल जाता ले इन देख ले ले बैठ यार। देखिए नाम रोटी लगा। तेरा भी मुंह सब कौन है ठीक है रा और बता। ठीक है इल्ली और करे एक का नहीं तो कराखी है हैं एक का नहीं तो किधर है। अच्छा यहाँ गए ले दो देना ना कुछ को दो और फिर तक ये राजो लास्ट में हाँ तो कमेंट बॉक्स में तो दिखा को नहीं गिरा है। अब कौन दिखा है। चल ठीक है यार मैं जाऊं फिर। फोन ही देने वाले पाँच ठीक है ठीक है ब्रेसा ठीक। तेरे पर सुना मेरे ओए तेरे पर सुना मेरे ओए उगे 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 तेरे पर सुना मैं हैं तेरे पर सुना मैं हैं हाँ